बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूनिट नंबर 4 प्रोग्रामिंग हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज दी हुई है और इसमें है ही लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, वो एक्स्ट्रा बनाएंगे। ब्रीफली आंसर हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, डिस्क्राइब करें हाउ कंप्यूटर कैन सेव इंफॉर्मेशन यूजिंग बाइनरी कोड। बाइनरी कोड के ज़रिए इंफॉर्मेशन कैसे सेव की जा सकती हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास ये है कि कंप्यूटराइज को बाइनरी कोड इस्तेमाल करते हुए मालूमात को स्टोर और प्रोसेस करते हैं, जो कि सिर्फ दो हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं डाटा की नुमाइंदगी करने का एक निज़ाम 0 और 1। ये बाइनरी सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर की बुनियाद है और कंप्यूटर्स को मालूमात को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हेरा फेरी और ज़ख़ीरा करने की इजाज़त देता है। कंप्यूटर में बाइनरी कोड का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा की नुमाइंदगी करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मतन, नंबर, तस्वीर, आवाज़। डाटा के हर टुकड़े को बाइनरी हिस्सों यानी बिट्स में तकसीम किया जाता है, जहां हर बिट तो 0 या 1 हो सकता है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हर करैक्टर को एक मुनफरिद 7 बिट्स कोड तफवीज़ किया जाता है। इस मतलब है कि 128 मुमकिन हरूफ जिनकी नुमाइंदगी की जा सकती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम के दरमियान आपने फ़र्क बताना है कि दोनों में क्या फ़र्क है। बाइनरी में बाइनरी और इशारिया मतलब कि डेसिमल नंबर के निज़ाम के दरमियान अहम फ़र्क इनकी बुनियादी हिस्सों, नुमाइंदगी और कंप्यूटिंग और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनके मुतल्लिक़ा इस्तेमाल में है। बाइनरी कंप्यूटर सिस्टम के लिए बुनियादी है, जबकि इशारिया आमतौर पर इंसानी पढ़ने के काबिल नुमाइंदगी और रोज़मर्रा के हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद कंप्यूटर बाइनरी कोड का इस्तेमाल करते हुए डाटा को 0 और 1 की तरतीब पर पेश करते हुए मालूमात को महफूज करते हैं, जहां हर बाइनरी हिस्सा मालूमात के एक मखसूस अंसर की नुमाइंदगी करता है। ये बाइनरी नुमाइंदगी डिजिटल कंप्यूटिंग की बुनियाद बनाती है और कंप्यूटर को डाटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रोसेस और स्टोर करने के काबिल बनाती है। बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम नंबर्स की बुनियादगी के दो मुख्तलिफ तरीके यहाँ इनके दरमियान अहम इख्तलाफात हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है बेस। बेस में क्या होता है? बेस में ये होता है कि इशारिया नंबर का निज़ाम एक बेस 10 का निज़ाम है, मतलब कि इसमें आप क्या करते हैं, यानी ये आदाद की नुमाइंदगी के लिए 10 हिस्सों 0 से 9 का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ बाइनरी नंबर सिस्टम एक बेस 2 सिस्टम है, जिसका मतलब कि ये आदाद नुमाइंदगी से 2 हिस्सों 0 और 1 का इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास हिस्से, यानी कि इशारिया निज़ाम में 10 मुमकिन हिस्से 0 to 9 होते हैं। हर हिस्से की कदर दाएँ पोजीशन से शुरू होकर नंबर में इसकी पोजीशन पर मबनी होती है। हर पोजीशन 10 की ताकत की नुमाइंदगी करती है। मिसाल के तौर पर इशारिया में नंबर 4, 5, 6 जो है उसकी पावर बनाएं तो कुछ इस तरह से हम 4, 5 इन डेसिमल मीन्स में इस तरह लिखेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर बाइनरी नंबर को इशारिया में कैसे तब्दील कर सकते हैं, मतलब कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। बाइनरी नंबर को इसके डेसिमल के बराबर में तब्दील करने के लिए दरअसल तरीक़ाकार है। बाइनरी नंबर के सबसे दाएं हिस्से से शुरू करें, जैसे कम अज़ कम अहम बिट भी कहा जाता है, और ये इसको लीस्ट 0 पावर 2.2 भी लिखा जाता है। और उसके बाद बाएं तरफ बढ़ें और आपके सामने आने वाले हर हिस्से की कदर को 2 गुना करें, बाएं जाने वाले अगले हिस्से को, फिर इस कदर तवज़ीह करें अगले हिस्से पर, फिर नेक्स्ट इसी तरह हर हिस्से को उसकी मुतल्लिका कदर से आप क्या करेंगे, जो भी हिस्सा होगा मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करते जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 5वां पॉइंट है इसका, बाइनरी नंबर के इशारिया मसावी हल करने के लिए पिछले मरले से हासिल करदा तमाम इक़दार को जमा करें। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर डेसिमल को बाइनरी नंबर में कैसे तब्दील किया जा सकता है। हाउ डज द कंप्यूटर कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर, मतलब कि डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करने के लिए दरअसल तरीका है, इस इशारे नंबर से शुरू करें जिसे आप तब्दील करना चाहते हैं। इशारे नंबर को 2 से तकसीम करें और बकिया को नोट कर लें,
फिर मरला 2 में फिर दोबारा से 2 से तकसीम करो और बकिया को नोट कर लें। फिर इसी तरह तीसरे मरले को दोबारा दोहराएंगे और जब तक हिस्सा 0 ना हो जाए आप इसी मरले को ऐसे करते जाएंगे। बाइनरी नंबर उलट तरतीब में हासिल करदा बकियात को पढ़कर हासिल किया जाता है। आखिरी बकिया से पहले बाकी तक आपके पास बाइनरी नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 5 के राइट करना है आपने। राइट अ नोट एक्सप्लेनिंग करनी है जिसमें कन्वर्जन आपकी आती है। टेक्स्ट को आपने कन्वर्ट करना है, साउंड को इमेज को रिप्रेजेंट करना है किसमें, बाइनरी कोड के अंदर। मतलब कि आपका लिखा हुआ तस्वीर और आवाज़ साउंड जो होती है उसको बाइनरी कोड में तब्दील कैसे करेंगे। इन तमाम चीज़ों को बाइनरी कोड में तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिजिटल दुनिया में डाटे की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। जैसे कि हमारे पास तस्वीर है, आवाज़ है और बाइनरी कोड का इस्तेमाल करते हुए दिखाया और ज़ख़ीरा किया जाता है। बाइनरी कोड 0 और 1 की एक सीरीज़ का इस्तेमाल करते हुए डाटे की नुमाइंदगी करनी है जिसे आमतौर पर बिट्स कहा जाता है। आइए दरियाफ्त करते हैं कि मतन, तस्वीर और आवाज़ को बाइनरी कोड में कैसे तब्दील किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट को। टेक्स्ट कैसे तब्दील करेंगे उसको बाइनरी कोड में, हमारे पास कैसे चेंज किया जाएगा मतन को। तो उसमें हमारे पास आता है कि आप आमतौर पर करैक्टर को इनकोडिंग स्कीमों में, जैसे आस्की कोड होता है, आस्की कोड में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या यूनिकोड के ज़रिए की जाती है। मतलब आस्की में क्या होता है, हर करैक्टर 0 से 127 तक की एक मुनफरिद अददी कदर तवज़ीह की गई है। ठीक हो गया। उसके बाद जिसकी नुमाइंदगी में 7 बिट्स से की जा सकती है, इसमें क्या होती है 7 बिट्स होती हैं। यूनिकोड इस स्कीम को मुख्तलिफ तहरीरी निज़ामों से हरूफ की एक वसी रेंज को एडजस्टमेंट करने के लिए बढ़ाता है। ठीक हो गया। अब आता है तस्वीरी नुमाइंदगी, मतलब कि आपने पिक्चर को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे या इमेज को कैसे करेंगे। उसमें हमारे पास आता है तस्वीर को, जब आपका तस्वीर का पिक्सल होता है यानी तस्वीर के जो अनासिर होते हैं, अंसर होते हैं, उनमें से बनी होती हैं। हर पिक्सल में रंग की मालूमात होती है। मतलब देखा जाए कि आपकी जो तस्वीर की नुमाइंदगी करने वाले कोड होते हैं बाइनरी कोड, मतलब बाइनरी 0 से 1 वाला। लेकिन अब हम इस इमेज को चेंज कर रहे हैं बाइनरी में, तो इसकी हर मालूमात होती है। इस्तेमाल होने वाला सबसे आम रंग का मॉडल जिसे आप क्या कहते हैं RGB, क्या बोलते हैं RGB। इस्तेमाल होने वाला सबसे आम रंग है RGB, यानी जिसमें R से आप समझ लें रेड, G ग्रीन और ब्लू से आप इसको वो कर सकते हैं। जहां हर रंगीन चैनल को 8 बिट्स से, कितने बिट्स से 8 बिट्स के ज़रिए दिखाया जाता है, जिसे हर चैनल में 0 से 255 के लिए 256 मुमकिना इक़दार की इजाज़त होती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आता है साउंड। साउंड कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसकी। उसमें आवाज़ को आमतौर पर एक लहर की शक्ल के तौर पर पेश किया जाता है जो वक्त के साथ हवा के दबाव में मुसलसल तब्दीली है। आवाज़ को बाइनरी कोड में तब्दील करने के लिए सैम्पलिंग नामी एक अमल का अंजाम दिया जाता है। नमूने लेने में मुसलसल लहर की शक्ल को बाकायदा वक्फ़ों पर मुजरद पॉइंट्स में तकसीम किया जाता है। ठीक हो गया। ये आपका यूनिट नंबर जो कि 4 था, इसके ब्रीफली क्वेश्चन आंसर थे, कंप्लीट हो गए। ओके, अल्लाह हाफिज़।